आज की क्लास में टाइम पास वीडियो हम लोग क्या पढ़े सीखेंगे। पैसा की बात करेंगे। पैसा जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। फिर बात करेंगे एफिशिएंट। फिर बात करेंगे मैक्रो माइक्रो। और वर्ड इज एफिशिएंट प्लेस तो बात कर लिया ना। क्रिएटिव इकोनॉमी, सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। ठीक है जी। एफिशिएंट इनएफिशिएंट भी बोल दिया ना। हाँ, अब पॉज कर लीजिए। तो आप दिखा दें कर लीजिए। और ये हो रहा है ना, वर्ड इज एन एफिशिएंट प्लेस। अब यहाँ आ जाइए। टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस कमोडिटी ऑन दिस अर्थ। कंपाउंडिंग वाला पोस्टर अंदर है, कंपाउंडिंग की बात करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं लर्निंग गार्डन में आराम से बैठ के, या फिर यहीं पे बात कर लेते हैं। ठीक है जी, बात कर लीजिए वहाँ पे बैठ के बात। कर्म की बात मैंने नहीं की ना, TIC मोर देन 13 आवर कर्मण्यवाधिकारस्ते वाला, यही टॉपिक इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है जी। अभी आप लोग मुझे बताएंगे क्या क्या टॉपिक मैंने अभी बोला, रिपीट कीजिए। क्या क्या बोला मैंने अभी? वर्ल्ड इज एफिशिएंट प्लेस। वर्ड इज एफिशिएंट प्लेस, यस। पैसा, मनी, यस। माइक्रो, यस। systems and processes, सिस्टम्स एंड प्रोसेस, और एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, और कंपाउंडिंग की बात। टाइम इज मोर प्रीशियस। टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस। और मेहनती TIC 13, या फिर कर्मण्यवाधिकारस्ते, मेहनती की बात की मैंने। तो जो मनी पढ़ाया मैंने ना, जो नोट देखते हो मनी एक ट्रांजेक्शन के लिए वो सिस्टम है। उस मनी कागज, एकदम कागज है वो। अगर उसे आपका इंडियन गवर्नमेंट उसको बैक ना करे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग उसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। आपका बंडल वाला पुराना वाला नोट घर में बक्सा भर भरे हैं, उसकी कोई वैल्यू है? रद्दी वाला और रद्दी के भाव लेगा, समझ रहे हैं नहीं? क्योंकि गवर्नमेंट ने हटा दिए हैं पुराने वाले, उसकी उतनी वैल्यू उस मनी की। लेकिन रियल वैल्यू क्या है? टमाटर अगर मान लीजिए, थोड़ा सा सिंपल सब समझाए, उसी को लेके बताएंगे। जैसे मान लीजिए आपके घर में 10 किलो आलू है। आलू की बात की हमने ना, आलू है, पूरे वर्ल्ड में स्कैर्सिटी हो गई आलू की। और मालूम चला फार्मा कंपनी को कि आलू में जो केमिकल मिलता है वो कैंसर के डिजीज को ठीक करता है। ठीक है जी। और 100 बिलियनर्स हैं जिनको बीमारी हो गई। आपके आलू की कीमत क्या हो जाएगी? और कहीं है ही नहीं, बढ़ती जाएगी। हो सकता है बिलियन में बिके। समझ रहे हैं? एक सिनेरियो अन सप्लाई समझ में है। वही क्या हो गया, आलू सब घर में है, हर घर में है, वो भर के है, और वो भी मेडिसिन वालों को चाहिए। कोई वैल्यू बहुत रहेगी, नॉर्मल बिकेगा। समझ रहे हैं? लेकिन आलू है, इंपॉर्टेंट आलू है। वही आलू कभी रेट हो गया बिलियन, समझाने के लिए आपको बढ़ाकर उतना कर रहे हैं। और कभी हो गया कोई वैल्यू नहीं, फेंका जाता है। कभी कभी किसान मार्केट में भी नहीं ले जाते, घर में ही फेंक देते हैं, क्योंकि जितना ट्रांसपोर्ट का खर्चा आएगा वो भी नहीं निकलता है। तो ले जाकर कैसे मार्केट में बेचेंगे? सुनेंगे ही आप लोग। कभी कोई किसान आपसे कहीं खेत में, छोड़ो यार, खर्चे नहीं निकलेगा। मजदूर का खर्चा चाहिए ना। मजदूर होगा, फिर ट्रक में लदेगा, फिर मार्केट में जाएगा, वो भी फीस लेते हैं। तो सोचता है यार कि पैसा ही नहीं मिलेगा तो क्यों कटवाए, सब्जी उगा देते हैं। कई बार गोभी भी सुनेंगे आप, सुन रहे हैं ना? गोभी हो गया 2 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, 4 रुपये किलो, थोक पे बिक रहा है। और वो जितना मजदूरी देगा, फिर ट्रक में लदवाएगा, मंडी में गिराएगा, उसका नुकसान हो जाता है। लेकिन गोभी की इंपॉर्टेंस है। गोभी का रेट ऊपर नीचे कैसे होगा? डिमांड एंड सप्लाई से। ये वाला पॉइंट समझ में आया ना? मनी नोट नहीं, नोट की वैल्यू की इंपॉर्टेंट है, कितना वो आलू खरीद पाएगा। ये समझ में आया ना? दूसरी चीज बात करते हैं, हनी, पैसा। दो ही तरीका है बनेगा। एफिशिएंस जब बनेंगे, एफिशिएंट रहेंगे तो आपकी जो इनएफिशिएंसी होगी वेल्थ क्रिएट करेंगे। अभी ना समझ में आए तो भी एफिशिएंट अगर सिस्टम रहेंगे आप, तो एफिशिएंसी में ट्रांसफॉर्म होकर आपको पैसा दिलाती है। होल्ड ऑन, इतना केवल अभी समझ लिया तो भी कोई बात नहीं, सोच पढ़ लीजिए। ठीक है। दूसरा, कुछ बनाते हैं आप, क्रिएट करते हैं। ठीक है जी। तीसरा, मेहनत करते हैं। एफिशिएंटी और मेहनत साथ जाएगा। केवल मेहनत कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, एफिशिएंट और मेहनत दोनों साथ जाएगा। क्रिएशन, कुछ बना रहे हैं,
चौथा कि आपके पास पुरानी कोई संपत्ति आपके घर वालों से मिली है, रिसोर्सेज, तेल का कुआं मिल गया, घर में हीरा खान है, समझ रहे हैं। तीसरे की तो हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग फर्स्ट थ्री की बात करें, समझ रहे हैं। पैसा वैसे ही मिलेगा और कोई तरीका नहीं है। जो आपको नौकरी के लिए रखेगा वो इसलिए रखेगा कि आप एफिशिएंट सिस्टम बना पाए, किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा या फिर कुछ बना रहा होगा। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई ना। दूसरा चैप्टर भी क्लियर हो गया ना। अब तीसरा पढ़ते हैं सिस्टम एंड प्रोसेस। तो दीदी जी ऊपर से लेके आई, अब अपने पर्सनल मत ले लीजिएगा, एग्जाम्पल ले रहे हैं आप किए इसलिए, अभी नहीं कि मुझे सर जी बुरा करें ना, बुरा नहीं, काम बहुत बढ़िया किया, इंटेंशन दीदी जी का सही था, लेकिन टीम अगर एक है, संसार एक है, तो एक जगह एफिशिएंट सिस्टम है, एक जगह इनएफिशिएंट सिस्टम है, तो टोटल मिला के टोटल नेट ही होगा ना। जैसे आपने 10 रुपए कमाया, उन्होंने 5 रुपए खर्च कर दिया, नेट कितना हुआ? 5 रुपया, समझ रहे हैं। तो जैसे दीदी ने यहाँ काम किया, बहुत बढ़िया किया, लेकिन उस पाइप को मैंने वहां सिस्टम के लिए लगाया था जिससे आसानी से मैं फट से धुल लेता था। जब दीदी लेके आ गई और मैं जाता हूँ इतना थका रहता हूँ, उस समय उसको करता हूँ बॉडी का अपना यूटिलाइजेशन करने के लिए, बॉडी की एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए झाड़ू पोछा उसमें करता हूँ। अब गया तो पाइप ही नहीं, ठीक, एक जगह काम नहीं हुआ, एक जगह हुआ, बट ओवरऑल नेट सिस्टम एफिशिएंट नहीं रहा। एफिशिएंट कब होता है? जब यहाँ भी होना है और वहां भी होना है, समझ रहे हैं। एक अभी नहीं कि आप लोग दीदी को कहिएगा, उसको एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं, उसमें आपको नहीं करना है, ठीक है। दूसरा पाइप आ गया, उसको मैंने अरेंजमेंट कर लिया, पसोला मेरे पास है, तुरंत पसोला लगाया, पसोला तुरंत हाजिर हो गया। पसोला तो 24 घंटा साथ रहता है ना। जैसे आप लोगों का राम जी और कौन देखते हैं आपको, कृष्ण जी, तुरंत दर्शन चक्र आ जाता है, ऐसे पसोला आपके साथ ही रहता है, समझ रहे हैं। केवल उसको जगाने की जरूरत है। जैसे आप लोग मंत्र पढ़ते हैं ना, तो जो किताब में 10,000 चैलेंज कर लिया, तो अपने आप प्रसोला आपके सामने खड़ा हो जाएगा, और जब तक प्रसोला आपके साथ रहेगा कभी आप हार ही नहीं सकते। सांस चलेगी तब तक प्रसोला आपका साथ देगा। मैंने कर लिया, उसमें एग्जाम्पल लेके समझा रहा है सिस्टम की बात। एक ही कंपनी में 4 डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट बहुत अच्छा किया, 3 डिपार्टमेंट नखादे निकल गए, कंपनी का डूब जाएगा ना ओवरऑल। इसीलिए कोरिलेशन, इंटरडिपेंडेंट की बात आती है, वो भी क्वालिटी डेवलप करनी होती है। केवल अपना ही अच्छा नहीं करना है, पूरी टीम करेगी तभी हम जीतेंगे ना, वरना वो अपने जीत भी गए तो भी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। ठीक है जी। अब आप लर्निंग गार्डन में जाएंगे, मैं वहां सफाई कर रहा था, तब ऐसा इतना बड़ा सांप दिखा, मैंने पूंछ पकड़ खींचने लगा, और लंबा, और पूंछ पकड़ खींचने लगा, गेहूं सा ऐसा कम से कम 20 फीट का होगा, 20-25 फीट। बाद में समझिए तो पाइप, यहाँ पाइप कैसे आया? अब पाइप बताइए, पैसे का मिला होगा ना, वहां फेंका पड़ा है ना, जो भी पाइप था, और जहां आप लोग फार्मिंग कर रहे थे वो भी पैसे का आया होगा। अभी आपके लेवल पे बहुत कम इनएफिशिएंसी है, लेकिन रिसोर्स यूटिलाइज है कि अनयूटिलाइज है। तब तक किसी का चप्पल वहां से निकला, आपका सा चप्पल छूटा था, जो भी छोटा सा चप्पल था गुम हो गया था। पॉइंट ये कह रहे हैं, ये सब छोटी छोटी, आप इससे जो नहीं कर रहे हैं, आदतें बना ली। हमारे यहाँ मान लीजिए 50,000 बोरा, 50,000 कुंटल बिक रहा है गेहूं, इस कंपनी मालिक को 50,000 कुंटल गेहूं बिक रहा है, और अगर मान लीजिए एक बोरा पे अगर 1 रुपया मैंने नुकसान करा दिया, तो कितना नुकसान हो जाएगा कंपनी का? मान लीजिए 1 कुंटल का अगर 1 बोरा हो, तो पॉइंट है कि हमें आदत सही करनी। आपको मेंटली ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमें एक आदत बनानी है, एफिशिएंट बनने की, रिसोर्स यूटिलाइजेशन की। कोई रिसोर्स हो, एफिशिएंट इनपुट आउटपुट, समझ रहे हैं। ये चीजें ही अभी क्या आप छोटे स्केल पे कर रहे हैं, जब प्रोजेक्ट में जाएंगे तो स्केल बड़ा हो जाएगा, वहां पे भी अभी चीजें और है। अब दीदी हर जगह खाली पाइप इकट्ठा करने लगे, पाइप पे बहुत नुकसान हो रहा है, और कभी कभी देखेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर साहब लोग हैं, ट्रक छोड़ दे रहे हैं और ट्रक नुकसान हो रहा है, वो नहीं कर रहे हैं। अब इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल दूंगा। मैं बढ़िया जॉब पाया, आप लोगों को भी ड्रीम होंगे, भाई सब गाड़ी, घर, बॉस हमको बहुत मानते हैं, सही गलत है, इसलिए गाड़ी घर दिया ना उन्होंने, नहीं अभी तो अरे मानते तभी तो गाड़ी घर दिया। नहीं घंटा मारने की वजह से गाड़ी घर नहीं मिलता है,
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आपका वो कंपनी इसलिए टाइम बचाता है कि आप हैसल में न पड़े, आप कंफर्टेबल रहें, आप खुश रहें, उसका काम अच्छा हो, अभी तो पैसा कमा वो करेंगे। अब मैं 3 घंटा अपने घर की करूं, फिर ट्रांसपोर्ट में ऐसे जाऊं वैसे जाऊं, तो उसके हर मौके पे, क्योंकि मेरा जो टाइम कट रहा है वो कंपनी का लॉस है ना, और मेरा जो भी टाइम बच रहा है कंपनी के लिए लग रहा है, इसीलिए मेरे माइंड और बॉडी को पूरा ख्याल रखते हो। इतने सीनियर हैं तो फिर लेबर का भी क्यों नहीं ऐसे करते, लेबर को भी क्यों नहीं देते? क्योंकि लेबर के टाइम की कीमत और जो अधिकारी उसके टाइम की कीमत में वेरिएशन है ना, हाँ, तो हर समय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी देखना है। अगर वो अधिकारी कहीं ट्रक नुकसान करा रहा होगा तो उसको कहीं 10 ट्रक का फायदा हो रहा होगा, हर समय नेट की बात आती है, समझ रहे हैं? अभी इसलिए मैंने बताया कि हमेशा, इसीलिए माइक्रो मैक्रो की बात आती है। माइक्रो में अगर कहीं आप एक पाइप बचाने लगे, लेकिन मैक्रो में दिख रहा है कि यार एक पाइप बचाने के चक्कर में 10 पाइप नुकसान हो गया, तो उस एक पाइप को बर्बाद होने देंगे और 10 को बचाएंगे नहीं बचाएंगे? 10 को बचाएंगे। हाँ, तो माइक्रो हो गया एकदम छोटी छोटी चीजों में देखना, और मैक्रो हो गया ओवरऑल पिक्चर। छोटी छोटी देखना जरूरी है, हाँ, बिल्कुल जरूरी है। पहले सीखने के लिए वो आना चाहिए और फिर मैक्रो आना चाहिए। रूम देखना है मकान का, बिल्कुल देखना है, लेकिन मकान भी क्लियर देखना है, दोनों की दृष्टि साथ रखनी है। ठीक है जी, क्या क्या था, क्या मैंने कह दिया? माइक्रो तो मैक्रो मैक्रो, पैसा बता दिया, मैक्रो मैक्रो माइक्रो बोल दिया, एफिशिएंट की बात कर ली, और क्या सिस्टम था? एंड प्रोसेस, सिस्टम एंड सिस्टम एंड प्रोसेस की बात कर ली। सिस्टम में मैंने आपको बताया, प्रोसेस सिस्टम ओवरऑल होगा, साथ में प्रोसेस में आपकी बात, जैसे आपको पाइप चाहिए तो कुछ सोचना है, पाइप यहाँ भी चाहिए, भाई क्यों नहीं चाहिए, इजी हो जाएगा प्रोसेस बनाना। वरना अपने से लेके जब 10 बाल्टी लेके जा रहे हैं, कमर दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। प्रोसेस सिस्टमेटिक थिंकिंग सोचनी है। सिस्टमेटिक थिंकिंग क्या हुई? सिस्टम होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट आए और ऑटोमेटेड रहे। मान लीजिए एक बाल्टी से पानी वहां लेके जाना है तो छोटा बच्चा नहीं लेके जा सकता, लेकिन पाइप लगा तो कोई लेके जा सकता है, समझ रहे हैं? सिस्टम प्रोसेस, ये छोटी छोटी चीजें ही हम लोग की आगे चल के आदत बनेगी। ठीक है जी, और क्या था? और क्या टाइम टॉपिक था? टाइम टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस कमोडिटी। और कंपाउंडिंग, जब ऐसे धीरे धीरे करेंगे, सिस्टम को एफिशिएंट बनाएंगे, वर्क हार्ड करेंगे, और हार्ड क्या काम करेंगे? एफिशिएंसी के साथ करेंगे, एफिशिएंसी के साथ करेंगे और क्रिएट करेंगे। कोई धनी बनने से रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। एग्जाम्पल दे दीजिए, किसी कंट्री का एग्जाम्पल दे दीजिए। ऐसे हिस्ट्री का पढ़ाई थी, जापान पे बम गिरा दिया, उसके 2 शहरों की ऐसी हालत कर दी कि एकदम दस्तानाबूद कर दिया। मेहनती हैं वो लोग, पढ़ के देखिए उनके बारे में, एफिशिएंट हैं, उनको दे के देखिए, कल्चर वैल्यू उनका सिस्टम पढ़ के देखिए। कोई फिर वो, हमारा 1947 में आज़ादी मिली और उसी के आसपास वर्ल्ड वॉर 2 कब हुआ था आप लोग? 1945 में। तो 1945 के आसपास ही पता कीजिएगा, नागासाकी हिरोशिमा पर हाँ, बम कब गिरा था। 1945 में आदत में दिया। उसका सब कुछ छीन लिया गया, मतलब छीन के उसको पूरा बर्बाद कर दिया गया। और फिर भी वो आज है कि नहीं है? छोटी सी कंट्री है, तो अगर मेहनती हैं, एफिशिएंट हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, क्योंकि कंपाउंडिंग कब रिजल्ट होता है? ओवर ए लॉन्ग टर्म, समझ रहे हैं? तो ऐसे यहाँ पे भी हम लोग अगर लगे हैं, करे हैं, 30-40 साल मेहनत कर लेंगे, जब आप लोग बुढ़ापे तक आएंगे तो देखिएगा, जब मुस्कुराइए कि आप जमीरा में देश विदेश से लोग आएंगे। कि कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, सिंपल मैथ है। आप कहेंगे कैसे बात। नोएडा का 40 साल पहले का इतिहास उठा के देख लीजिए। नोएडा का नाम जानते हैं? नोएडा चल जी, कमाए नोएडा चल जी, नोएडा चल जी, नोएडा जानते हैं? 40 साल पहले देखिए क्या था वो, और जंगल था। पॉइंट है, कहीं रहेंगे, वहाँ फैक्ट्रियाँ लगी, चीजें लगी। फैक्ट्रियाँ क्या करती हैं? क्रिएट करती हैं, बनाती हैं, क्रिएशन हुआ, लोग पहुंचे, मेहनत करे लगे, सिस्टम में एफिशिएंट बनेगा, धीरे धीरे वहाँ पे वेल्थ क्रिएट होना ही होना है। समझ रहे हैं जी? समझ रहे हैं? जो भी चीजें मैं कह रहा हूँ, कर रहा हूँ, पहले धीरे धीरे सुपर को अपनी, अब ये मत सोचिए करें, उसी कॉन्सेप्ट से धीरे धीरे बड़े कॉन्सेप्ट होंगे और फिर उन चीजों को कर लेंगे। अमेरिका
अमेरिका पहले, जैसे हम लोग गुलाम थे अंग्रेजों के ना, वैसे अमेरिका अमेरिका वहाँ पे आदिवासी टाइप के लोग रहते थे। जो अमेरिका में अभी फिलहाल जो लोग हैं एग्जैक्टली वहाँ के इंडिजिनस नहीं है। द्वीप है द्वीप। जो इंडिजिनस लोग हैं वो तो हटी पता नहीं कहाँ, मुझे तो देखिएगा, पता कीजिएगा आप लोग। इंडिजिनस मतलब स्वदेशी में मोस्टली अभी वहाँ पे माइग्रेटेड लोग हैं, वहाँ के नागरिक बन गए हैं। और क्या हुआ, वहाँ फ्रेंच कॉलोनी बननी थी, फ्रेंच वाले वहाँ पे अटैक करने वाले थे। तो फिर ब्रिटिश गया और ब्रिटिश ने सपोर्ट किया वहाँ के लोगों को और फ्रेंच को भगाया। और फिर शायद ब्रिटिश कॉलोनी या ऐसा कुछ ब्रिटिश कॉलोनी बनी हो। और फिर जैसे हम लोग गुलाम थे ना, अब मैं गलत भी कभी बोल सकता हूँ, आप लोगों को थोड़ा चेक करना है। फिर क्या हुआ, फिर वहाँ के लोग कहे नहीं ब्रिटिश से आज़ाद चाहिए, तो वहाँ बहुत सिविल राइट्स और बहुत लड़ाई उड़ाई चले, बहुत साल चले। फिर 76 ऐसा कुछ में उनको आज़ाद मिली 4 जुलाई को, ऐसा कुछ। तो 200-150 साल पुरानी मतलब नई कंट्री है, उसको आज़ादी मिले 200 साल हो गए। हमें तो 50 साल 70 साल 80 साल कितना साल हुए हैं, जितना साल भी हुए उतना ही कम ही हुए हैं। उनको लगा 200 साल। उन्होंने क्या किया, शुरू की जनरेशन की खूब मेहनत की, क्रिएट की, टेक्नोलॉजी क्रिएट की। न्यूक्लियर पावर किसके पास सबसे बड़ा ताकत आ गई, सभा चौबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो गरल किसके पास सबसे ज्यादा आया, उनके पास था। और उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में उन्होंने अपना दिखाया, टेक्नोलॉजी थी, वेपन्स था, चीजों को बेचा, चीजें की, खूब मेहनत किया, खूब चीजें बनाई, धनी बने हो। नेचुरल रिसोर्स लोग बोलेंगे उनके पास उतना नेचुरल, बाकी लोगों के पास भी बहुत ज्यादा है। तो अगर करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। एग्जैक्टली, और कोई उपाय नहीं है। या तो क्रिएट करो या दूसरे के लिए एफिशिएंट काम करो, तभी तो रखेगा आपको। या तो खुद का बनाओगे या एफिशिएंट काम करोगे और मेहनत रहोगे, तो ही ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम करोगे तो वेल्थ बनेगा। और कोई उपाय नहीं है। नॉर्मल बता रहा हूँ, किसी का चुरा के लेके, सब चोर थोड़ी, अब सब तो पकड़े नहीं जाते कभी कभी, लेकिन एक चोर तुमको मिल गया, सिखाया देगा, पकड़े गए तो हो सकता है तुम ही पकड़ने वाले हो, क्यों गलत काम करना। हम लोग ऐसी चीजों को फॉलो करेंगे ना जो नेचुरल सबके लिए हो सकता है। तो ये मेरी बात नहीं, आप जाके हिस्ट्री पढ़िए, आप जाके इकोनॉमिक्स पढ़िए, आप जाके फाइनेंस पढ़िए। ये चीज मैं अपनी जो ऑब्जर्वेशन आप लोगों से बता रहा हूँ। ठीक है जी, क्लियर हो गया? जो मैंने अभी बताया समझ में आया? क्या समझ में आया कि बता दीजिए। Yes. You want to go to learning garden? We'll go to the learning garden. मुझे ये समझ में आया कि पहले कंपाउंडिंग के बारे में ये समझ में आया कि एकदम धीरे धीरे कोई भी काम करेंगे तो धीरे धीरे वो चीज़ असर अपना रिजल्ट दिखाएगी, एक बैक नहीं दिखाएगी। जैसे कि जब जापान में था तो जापान में जो हमला हुआ था जिसकी वजह से उनमें काफ़ी नुकसान हुआ था, लेकिन मेहनत की वजह से उन्होंने मेहनत भी किया, उसकी वजह से उनका धीरे धीरे एक बैक नहीं लेकिन धीरे धीरे अब रिजल्ट आया है। तो अब उनकी मतलब स्थिति सही है। और मैक्रो और माइक्रो के बारे में सीखा कि माइक्रो एक पार्ट अगर बचा रहे हैं तो उसमें छोटी चीज़ों को भी देखना है, तो ओवरऑल बड़ी चीज़ों को भी देखना है। ऐसा नहीं करना कि एक पाइप के बचाने के चक्कर में हम 10 पाइप का नुकसान करा रहे हैं। तो अगर एक पाइप नुकसान हो रहा है और उसके बदले में अगर 10 पाइप बच रहा है तो पहले हमें 10 पाइप को बचाना है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर C1 कैटेगरी के आप एम्प्लॉई हैं तो उनको 10 से मतलब नहीं है, उनको अपना वो जो काम होता है उस पर फोकस करते हैं। बट जैसे ही आप C2 C3 C3 में जाएंगे तो ओवरऑल मैक्रो का आना ही आना है, दिखना ही है। क्योंकि आप कंपनी के CEO है ना, उसे कंपनी का सोचना है और उसको अपने केवल 8 घंटे की चिंता है। ये चीज आपको दोनों को ध्यान देके माइक्रो मैक्रो का समझना है। यस, व्हाट इज एन एफिशिएंट प्लेस के बारे में, कि अगर हम एफिशिएंट रहेंगे तो हमें एफिशिएंसी हमें पैसा देगी, लेकिन ये कैसे होगी और क्या, ये इसके बारे में नहीं समझ में आया। कंपाउंडिंग के लिए सीताजी जैसे के बाद में ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ बोली कुछ आवाज आया पूरा रिकॉर्ड। हाँ अभी, हाँ इधर कंपाउंडिंग में जैसे जापान पे ऊपर बम गिरा तो उतना सारा खत्म हो गया, तो उसमें फिर तो मेहनत करते कंपाउंडिंग का यूज करते अपने आप ठीक कर लिए। और फिर माइक्रो एंड मैक्रो चीज़ें, उसमें ये चीज़ें थी। माइक्रो होता है छोटी जो देखना,
माइक्रो ओवरऑल पूरा हम माइक्रो में जैसे 8 पाइप देख रहे हैं और 8 पाइप इधर नुकसान हो रहा है, 8 पाइप इधर नुकसान हो रहा है, उधर 10 पाइप हो रहा है, तो उसमें से 10 पाइप तो बताना है। हाँ जी। हाँ, कुछ किसी को याद आए तो वो ऐड भी कर सकता है। तो सबसे पहले बात है कि पैसा चाहिए, पैसा ज़रूरी है। फिर वर्ल्ड इज एन एब्सेंट प्लेस। अगर वर्ल्ड अगर हम एब्सेंट है तो फिर पैसा हमें मिलेगा, एब्सेंट नहीं है तो फिर मतलब पैसा या कोई भी चीज़ कोई भी हमें अपना कोई भी हमें काम नहीं देगा। तो एब्सेंट बनना है, सिस्टम बनाना है, जो सिस्टम छोटा बड़ा कोई भी उस सिस्टम को से काम कर सके। फिर माइक्रो मतलब छोटे छोटे लेवल पे भी देखना है, हर एक छोटी छोटी चीज़ों को भी देखना है, बट माइक्रो का भी आना चाहिए, पूरा ओवरऑल देखना भी आना चाहिए। सॉरी, मैक्रो आना चाहिए, माइक्रो भी देखना है बट मैक्रो भी आना चाहिए। फिर वर्ल्ड इज एन एब्सेंट प्लेस हो गया। टाइम इज मोस्ट प्रीशियस कम्युनिटी ऑन द अर्थ। इससे वर्ल्ड में टाइम सबसे प्रीशियस है, टाइम को यूटिलाइज करना है। हाँ, एब्सेंट बनना है। जैसे कोई भी काम अगर एब्सेंट से करेंगे तो उससे जल्दी हो जाएगा। कुछ ऐड करना है किसी? यस प्लीज सर। पहले सिस्टम पैसा का है तो पैसे हमें दो तरीके से, एक तो एफिशिएंट एंड इफेक्टिव का था कि एफिशिएंसी लाइक, और उसमें मेहनत भी ऐड होगा। थर्ड में मेहनत था। सेकंड में ये था कि हम कोई क्रिएशन करते हैं, क्रिएट करके भी अगर उसे बेचते हैं तो उससे भी पैसा मिलेगा। और सिस्टम एंड प्रोसेस के बारे में जैसे कि अगर सिस्टम एंड प्रोसेस इसके बारे में कोई बात नहीं, अच्छा बताया आप लोगों ने। समराइज केवल ये करूंगा, एफिशिएंट मेहनत करेंगे, कंपाउंडिंग तो लगना ही लगना है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस कमोडिटी, तुरंत समझ में नहीं आता है, बट 10 साल 20 साल जिसका बीता होगा उससे पूछिएगा। वैसे जो बूढ़े हो जाते हैं बता रहे हम पढ़ पे नहीं, ओवर ए लॉन्ग पीरियड में एफिशिएंसी और मेहनत आपका रिजल्ट आपको देगा ही देगा। कुछ क्षणों के लिए वो ऊपर नीचे ग्राफ हो सकता है, कभी कभी आप कहेंगे अरे यार पढ़ रहा है लेकिन पास ही नहीं हो रहा है, याद ही नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा है, बट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कंपाउंडिंग का रिजल्ट दिखता ही दिखता है। ठीक है जी, चलिए सही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। एनी क्वेश्चन कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। Want to put comment on it? Yes?